एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक इंसानी मोजिज़े का नाम है। पहले मोजिज़े का डिफिनेशन समझिए, बच्चे समझें। लफ्ज़ तो सुनते आए हैं मगर अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब मैं समझाऊं। मोजिज़ा कहते हैं उस चीज़ को जिसके करने से आम आदमी आजिज़ हो ना कर सके, जो आम आदमी के बस में न हो, वो मोजिज़ा है। जैसे चांद निकलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 14वीं रात का चांद पूरा हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है, यहाँ तक कि वो रातें आ जाती हैं जिनमें चांद गायब हो जाता है। ये तो चांद का आम रुख है जो हम हर महीने देखते हैं। लेकिन अगर कोई दुनिया से बैठे बैठे उंगली से इशारा करे और चांद दो टुकड़ों में बराबर की तकसीम हो जाए तो ये मोजिज़ा है। इसलिए कि ऐसा होता नहीं है। हम जिंदगी भर चांद को उंगली दिखाते रहें, कुछ असर होने वाला नहीं है। सैकड़ों लोग आग लगती है तो जल जाते हैं, बराबर अखबारों में खबरें छपा करती हैं, फुला जगह आग लगी, 4 जानें ज़ाया हो गई, फुला जगह आग लगी, 2 जानें ज़ाया हो गई। हो जाता है इंसान यहाँ। लेकिन दहकती आग में जाके कोई निकल आए और उसके जिस्म पर और कपड़ों पर कोई असर ना हो, यह मोजिज़ा है। यानी आम आदमी के बस में नहीं है कि आग के अंदर डाला जाए और जिंदा सलामत खैरियत से निकले। बराबर आपने सुना होगा कि समंदर में नहाने गए थे, डूब गए, दरिया में नहाने गए थे, डूब गए, सैलाब आया, डूब गए। तो डूबने के किस्से तो हर रोज अखबार में मिल जाते हैं। लेकिन कोई गिरोह समंदर के अंदर जाए और पानी अदब से रास्ते दे दे और वो निकला चला जाए और उसका दामन तर न हो, तो ये मोजिज़ा है। बच्चे अक्सर मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी के जानवर बना लेते हैं, मिट्टी की चिड़िया बना के कोई आदमी उसके अंदर रूह फूंक दे और वो चिड़िया उड़ जाए, ये मोजिज़ा है। तो मतलब यह है कि मोजिज़ा के मतलब ये हुआ कि जो आम तौर से न होता हो और आम आदमी के बस में न हो, वो मोजिज़ा है। समझे आप? इसके लिए कोई कैद नहीं है। जो आम आदमी के बस में न हो वो मोजिज़ा है। शायद इतनी तमहीद के बाद अब सबकी समझ में आ गया होगा कि मोजिज़ा किसे कहते हैं। अब मेरा दावा सुनिए कि अली जो हैं वो इंसानी मोजिज़े का नाम है और सरवरे कायनात को जो मोजिज़े अता हुए उनमें एक मोजिज़े का नाम कुरान है, दूसरे मोजिज़े का नाम अली है। सलावत भेजते हैं कुरान ज़बान व बयान का मोजिज़ा है और कुरान ने चैलेंज किया है कि अगर तुम्हें शक हो इसके मोजिज़ा होने में, कलाम इलाही होने में, तो इसका जैसा बना लो। मालूम हुआ कि किताबें दुनिया में करोड़ों अरबों हैं,
मगर कुरान की जैसी कोई किताब नहीं है। ज़बान व बयान के मोजिज़े का नाम कुरान है, सीरत व किरदार के मोजिज़े का नाम अली है। अब आप कहेंगे किन मानों में मोजिज़ा है? जैसा न होता हो वैसा हो तो मोजिज़ा है। सैकड़ों किताबें लिखी गईं मगर कुरान की जैसी कोई किताब न बन पाई, लिहाजा कुरान मोजिज़ा है। करोड़ों अरबों इंसान पैदा हुए लेकिन अली का जैसा कोई ना हो पाया। ये मोजिज़ा है। अब एजाज की शान सुनिए आप। अल्लाह ने इंसान को सलाहियतों का, टैलेंट्स का खजाना बनाया है। इंसान अपने अंदर मुख्तलिफ टैलेंट्स रखता है, मुख्तलिफ सलाहियतें रखता है। आप जिस सलाहियत को डेवलप कर लें, जिस टैलेंट को डेवलप कर लें, आप वैसे हो जाएंगे। आप बेहतरीन खिलाड़ी भी हो सकते हैं, आप बेहतरीन साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप बेहतरीन वकील भी हो सकते हैं, आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, आप बेहतरीन डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप बेहतरीन प्रोफेसर भी हो सकते हैं, बहरहाल बेहतरीन मुसव्विर भी हो सकते हैं, बेहतरीन रेसलर भी हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकते हैं आप। लेकिन जब एक सलाहियत डेवलप होती है तो सारी सलाहियतें दब जाती हैं। एक आदमी क्रिकेट का शौकीन है, उसने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से क्रिकेट खेलने के लिए वक्फ कर दी। तो ये तो मुमकिन है कि उसका नाम इंटरनेशनली क्रिकेट में पॉपुलर हो जाए और वो बेस्ट प्लेयर मान लिया जाए क्रिकेट का, उसके अंदर टैलेंट और सलाहियत है। लेकिन वही जो बेस्ट प्लेयर हो, वही दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर भी हो, वही दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर भी हो, वही दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, वही दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर भी हो, वही दुनिया का सबसे अच्छा जज भी हो, वही दुनिया के सबसे अच्छा मुकर्रिर भी हो, वही इबादतों में भी बेमिसाल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सारी दुनिया में चिराग लेके ढूंढिएगा तो आपको कोई एक इंसान ऐसा न मिलेगा जिसके सारे टैलेंट्स एक साथ डेवलप हो रहे हैं। मैंने इसलिए अली को मुजिज़ा कहा कि अली जैसे मैदान जंग में है वैसे ही मेहराब इबादत में है, वैसे ही खतीब मिंबर है। कि कुछ सलाहियतें आदमी में ऐसी होती हैं जो दो एक साथ जमा नहीं होती हैं। कुछ टैलेंट्स और कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जो दो एक साथ जमा नहीं होती। यानी अगर वो आदमी मैदान जंग का बहुत खरा है और जो सामने आता है वो उसका गला काट लेता है, अकेले दम से लश्करों को भगाता है, अकेले दम से मैदान में लाशों के अंबार लगा देता है, उसकी ताकत का चर्चा दुनिया भर में है, तो फिर उससे ये उम्मीद न रखिए कि किसी यतीम के आंसू से रोक लेंगे
या किसी बेवा की फरियाद को सुनने के लिए वो ठहर जाएगा, या किसी गरीब का बोझा वो उसके घर तक पहुंचा देगा। इसलिए कि मैदान जंग में रहते रहते, लाशें देखते देखते, गर्दनें काटते काटते इसका दिल सख्त हो गया है। लिहाजा अब इसके दिल से नरमी की तवक्को न कीजिए। और अगर रहम दिल है, गरीब परवर है, यतीमों की देखभाल करता है, बेवाओं की खबरगिरी करता है, मुफलिसों परेशानों के हाल पर होता है, तो उसको मैदान जंग में न ले जाइए। ये मैदान जंग का खरा नहीं साबित होगा, इसलिए कि इसके दिल की नरमी इसको तलवार संभालने से रोकेगी। क्या कहना अली का कि जब रहमदिली पर आते हैं तो अली से बढ़ के रहमदिल नहीं, और जब मैदान में आते हैं तो अली से बढ़ के शैतान। बैक वक्त जो सलाहियतें जमा हैं, जब अली मैदान में आए तो अली से बढ़ के शजा नहीं। जब अली मेहराब में आए तो अली से बढ़ के आबिद नहीं। जब अली मिंबर पर आए तो अली से बढ़ के खतीब नहीं। जब अली मसनद पर आए तो अली से बढ़ के काजी नहीं। जब अली बरसर इख्तिदार आए तो अली से बढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। जब अली के कब्जे में हुकूमत आई तो अली से बढ़ के आदिल नहीं। तो बैक वक्त ये सारी सलाहियतें जो हैं ये एक आदमी के अंदर जमा हो जाएं तो ये मोजिज़ा है, ये मोजिज़ा है। और फिर ताकत का भी मामला अज़ीज़ान गिरामी ये है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत सी चीजों की वजह से चलती हैं। मसलन हमने तारीख में पहलवान भी देखे हैं, पढ़े हैं किताबों में हालात, उनका फुला पूरा बकरा खा जाता है और फुला इतने बादाम खा जाता है और फुला इतना कर देता है और फुला इतना कर देता है। तो लड़ते तो हैं मगर खिलाई पिलाई भी वैसी होती है। खिलाई पिलाई भी वैसी होती है, ग़िज़ा भी वैसी है, खुराक वैसी है, जाहिर है ताकत भी वैसी है। लेकिन इसी रेसलर को, इसी पहलवान को साल भर के लिए कैद कर दीजिए और 2-2 3-3 वक्त फाके दे के मोटी रोटी दीजिए उसको और फिर मैदान में लाइए, तो मालूम भूखे रहते रहते वो ताकत खत्म हो गई। अली को जब दस्तरखान पर देखा अली को जब दस्तरखान पर देखा तो बगैर छने हुए आटे की जौ की रोटी, वो भी सूखी हुई, खुश्क, तर नहीं, ताजी नहीं, सूखी हुई जौ की रोटी जिसके अंदर जौ की भूसी मिली हुई थी, और उसको तोड़ रहे हैं और वो इतनी सख्त है कि टूटती नहीं। तो एक तरफ जानू से दबा के उसको तोड़ा, तो एक तरफ ग़िज़ा यह है कि जौ की सूखी रोटी जानू से दबा के तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ताकत यह है कि बाएं हाथ में बाबे खैबर उठा रहे हैं। मैदान में आए तो लाफता का खिताब मिला।
मसनद फैसला पर आए तो रसूल ने कहा अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन काजी अली हैं। मिंबर पर आए तो खतीब मिंबर सलूनी कहलाए। ज़ुहद व इबादत की मंजिल में आए तो रातों को लोगों ने अली को इस तरह याद खुदा में तड़पते और रोते देखा कि देखने वाले समझे कि रूह जिस्म से मुफारकत कर गई। इस तरह मुनाजात कर रहे हैं। अली की यादगारें आलम इस्लाम में बिखरी पड़ी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुआएं जो हैं, जो आप पढ़ते हैं, जैसे दुआए कुमैल है जो बराबर शब जुमा पढ़ी जाती है, बहुत सवाब है उसके पढ़ने का। ये दुआएं मौला अली की तालीम दी हुई हैं। आप इन दुआओं को पढ़िए और देखिए कि इसके अंदर मारिफत के कितने खजाने हैं जो बंद हैं। इसके अंदर मारिफत की कितनी कहानियां जो छिपी हुई हैं। नहजुल बलागा पढ़िए, मारिफत खुदा, मारिफत रसूल, मारिफत इस्लाम, मारिफत दीन, सब कुछ नहजुल बलागा के अंदर आपको मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की तारीख में अगर आज कोई ये सवाल कर ले कि जिस जमाने को तुम झूम झूम के बयान करते हो, उस जमाने की कोई तहरीरी यादगार तुम्हारे पास है? बुजुर्गान इस्लाम ने अपनी कोई याद छोड़ी है कि जो तुम्हारे सामने हो और जिसको देख के तुम फख्र कर सको? तो अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़माना जो रसूलुल्लाह का ज़माना था, हयात रसूल का, उस ज़माने की तहरीरी यादगारें हमारे पास 3 हैं। अल्लाह की यादगार में कुरान है जो कलाम खुदा है। रसूल की यादगार में हदीस नबवी है जो इस्लाम के लिए रहनुमा का काम करती है। और उसके बाद जो बुजुर्गान इस्लाम गुजरे हैं, उनमें से एक ही की यादगार है जिसका नाम है नहजुल बलागा। अब ये समझ लीजिए कि मेज के ऊपर ये तीनों किताबें सजी हुई हैं। ये कुरान रखा है, ये हदीस नबवी रखी है, ये नहजुल बलागा रखी है। अब अगर मेरा कलमा पढ़ने को दिल चाहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मैंने मौजूदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा है जैसे सिफतें और फज़ाइल अली का इस तरह तवाफ कर रहे हैं जैसे हज के ज़माने में काबे का तवाफ होता है। जैसे हज के ज़माने में काबे का तवाफ होता है, अली फज़ाइल लेने नहीं जाते हैं बल्कि फज़ाइल अली के घर पर आते हैं। दुनिया में हर एक को फज़ाइल की तलाश होती है, फितरी बात है, और ये कोई बुरी बात या ऐब की बात नहीं है कि आदमी को फज़ाइल की तलाश हो। अच्छी बात है कि आदमी फजीलत ढूंढे, लेकिन अली फजीलत ढूंढते नहीं हैं बल्कि फज़ाइल खुद अली को ढूंढ रहे हैं। और फज़ाइल का मकसूद अली है। विलायत को
अली की तमन्ना है या अली को विलायत की तमन्ना है? अगर नमाज पढ़ के साहिल को अंगूठी देने जाए तो अली को विलायत की तमन्ना, अगर हालत नमाज में उतार ले जाए तो विलायत को अली की तमन्ना। अली को जन्नत की तमन्ना है कि जन्नत को अली की तमन्ना है? अगर मिस्कीन व यतीम व असीर को बुलाने जाएं तो अली को जन्नत की तमन्ना, अगर दरवाजे से भीख मांग के रोटियां ले जाएं तो जन्नत को अली की तमन्ना। अली को अलम की आरजू कि अलम को अली की आरजू। अगर खैबर के दिन मांगने आए तो अली को अलम की तमन्ना, अगर नाज़े अली पढ़ के बुलाए जाए बस। अब एक बात और रह जाती है कि काबे की तमन्ना अली कि अली की तमन्ना काबा? अली की आरजू है कि काबे में विलादत हो या काबे की आरजू है कि अली यहां पैदा हो? देखिए, अंगूठी मांगने साहिल आ जाएगा, रोटियां लेने के लिए मिस्कीन यतीम असीर आ जाएंगे, अलम बुला के दे दिया जाएगा, लेकिन काबा घर है। घर अपनी जगह से 1 इंच हटता नहीं है, जहां बन गया वहां बन गया। जिसको आना है यहां तक आए, काबा तो खिंच के जाएगा नहीं कहीं। तो अली की तमन्ना काबा के काबे की तमन्ना अली? अरबाब विला का मजमा है। एक जुमला अर्ज कर दूं कि किसकी तमन्ना कौन है। अगर बिनते असद दरवाजे से जाएं तो अली की तमन्ना काबा, अगर दीवार पर बने तो काबे की तमन्ना। तो फजाइल मौला अली की तलाश में हैं। कुरान में आयतें मदे अली कर रही हैं। कहीं इनकी विलायत का ऐलान हो रहा है, कहीं इनकी मोहब्बत फर्ज की जा रही है, कहीं जन्नत व हरीरे जन्नत का सौदा हो रहा है, कहीं नफ्से रसूल बन रहे हैं। कुरान पाक में मौलाए कायनात यहां से वहां तक बिखरी हुई है। सरवरे कायनात की हदीसें शान हैदर कर्रार में 1-2 हदीसें नहीं, न जाने कितनी हदीसें। जिक्र अली जी ने इबादा, अली का जिक्र इबादत है। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दो। अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। अली मिन्नी बिमंज़िलते हारून मिन मूसा, अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। गरज कोई हद व इंतहा नहीं इस्लामी किताबों में। यहाँ से वहाँ तक अहादीस मुबारक जो हैं वो बिखरी हुई हैं, और होते होते
एक हदीस जो हुक्म खुदा से इरशाद फरमाई गई है, मन कुन तो मौला हो फहाजा, जिसका मैं मौला हूं उसकी अली मौला। और आप कभी आलम इस्लाम में अली की हैसियत तो देखिए कि रसूल के ज़माने में सरवर कायनात ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अली को याद फरमाया। दावत अशीरा में वादा नुसरत करने वाले अली थे। शाब अबू तालिब में पानी और ग़िज़ा पहुँचाने वाले अली थे। जब रसूल हिजरत करके चले गए तो रसूल की अमानतों को अदा करने वाले अली थे। रसूल के ख़ानदान की ख़वातीन को लेके रसूल के पास जाने वाले अली थे। ये वाक़या जो वाक़यात मजलिस में कम बयान होते हैं उससे हमारे बच्चे कम वाकिफ़ हैं। जब रसूल हिजरत करके तशरीफ ले गए मदीने तो बीबियां जो थीं ख़ानदान की वो मक्के ही में थीं। वो अली के हवाले की गईं कि या अली तुम इनको लेके आना। चुनाचे काफिरों ने सवारियों के लिए ऊंट देने से इनकार किया, लिहाजा उनकी फराहमी मुश्किल हुई। 3 बीबियां थीं जिनको अली को लेके जाना था और तीनों का नाम फातिमा था। फातिमा बिनते असद मौला अली की वालदा, फातिमा बिनते हमजा जनाबी हमजा की साहबजादी, फातिमा बिनते मोहम्मद सरवर कायनात की साहबजादी। ये 3 बीबियां थीं। तारीख लिखती है कि तीनों का नाम इत्तेफाक से फातिमा था। बमुश्किल तमाम 3 ऊंट फराहम हुए तो मौला अली ने उन तीनों ऊंटों पर तो इन तीनों बीबियों के सफर का इंतजाम किया और खुद ये तय किया कि मैं ये मसाफत पैदल तय करूंगा। एक जाती मामला है मेरा, कहना नहीं चाहिए मगर चूंकि बात आ गई इसलिए कह दूं कि जब मैं हज के शरफ से मुशर्रफ हुआ और मक्के से मदीने गया तो आजकल तो बेहतरीन सड़क है और बेहतरीन गाड़ियां हैं, तो हम भी उसी जरिए से जो है वहां उससे गए। लेकिन रास्ते में ये सोच के मेरे आंसू निकल आए कि मेरे मौला ने ये रास्ता पैदल तय किया। चुनाचे मौला इन तीनों खवातीन को लेके और 2 आदमी रहबर के तौर पर रास्ता बताने वाले मुहैया हुए जो साथ जाते थे काफिलों में। तो ये तीनों आदमी पैदल चले और बीवियां सवारी पर चली। मक्के वालों की पॉलिसी ये थी कि हिजरत से रोकते थे और हिजरत नहीं करने देते थे। चाहते थे कि अपने शहर में कैदी बना के रखें। काफिला मक्के से निकला, थोड़ी दूर चला था कि मक्के वालों को खबर हो गई।
जब मक्के वालों को खबर हो गई तो मक्के वाले घोड़ों पर बैठ के काफिले के पीछे उसको चेस करते हुए, उसका ताक़ुब करते हुए चले। जाहिर है कि ये लोग ऊँटों बजा रहे थे, वो घोड़ों पर आ रहे थे। तो थोड़ी दूर काफिला बढ़ा था आगे कि वो लोग पहुंच गए। तो जो दोनों रहबर थे, जब उन्होंने देखा कि वो लोग आ रहे हैं तो सरासीमा हो गए कि अब ये आ रहे हैं तो हमको भी रहबरी करने की सजा देंगे। तो उन्होंने हज़रत अली से कहा, बताइए अब क्या करें। तो अली के इत्मीनान में फर्क नहीं आया। कहा ऊंटों को बिठाओ। मौला अली ने ऊंटों को बिठाया और उसके बाद उन रहबरों से कहा कि ऊंटों के पैर बांध दो। अब बजाय इसके कि ऊंटों को भगाते दूसरी तरफ, उनका ऊंटों के पैर बांध दो ताकि अब ये उठ ना सकें अपनी जगह से। उनका ये आप क्या कर रहे हैं? कहा जो कह रहा हूं वो करो, ऊंटों के पैर बांध दो। ऊंटों के पैर बंधवा दिए कि ऊंट जा ना सके कहीं। इतने में वो लोग आ गए और जैसे ही वो लोग आ गए वैसे ही अली ने तलवार निकाल ली। हाँ भाई बताओ क्यों आए हो? देखिए बद्र, उहद, खैबर और खंदक तो मशहूर हैं, न जाने कितने मार्के सर किए हैं मेरे मौला ने। हाँ बोलो भाई क्यों आए हो? कहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे इसलिए आए हैं। कहा रोक सकते हो तो रोक। ये कह के एक बार में एक आदमी का सर उड़ा, दूसरे में दूसरे का सर उड़ा, दो सर गिरे, बकिया लोग जो थे वो भाग निकले। बकिया लोग जो थे वो भाग निकले। मौलानी और रहबरों से कहा कि ऊंटों के पैर खोलो, इत्मीनान से चलो, अब कोई नहीं आएगा। अब कोई नहीं आएगा, इत्मीनान से चलो, अब कोई आने वाला नहीं है। मालूम हुआ भागने वाले और होते हैं, सवारियों के पैर बंधवा के ठहरने वाले और होते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस तरीके से रसूल के खानदान के अफराद को और खास तौर से मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को बहिफाजत रसूलुल्लाह तक पहुंचाया। यह भी मौला अली का एक कारनामा है। और पैदल मक्के से मदीने तक का सफर आपने किया, जिसके लिए तारीख में यह है कि जब रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई है तो पैर जख्मी थे और सूजे हुए थे। तो रसूलुल्लाह उसको देख के आबदीदा हुए। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पर, फिर बद्र की लड़ाई में अली काम आए, ओहद में अली ने मदद की, खंदक में अली उठे, खैबर में अली बुलाए गए, और इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर अली इब्न अबी तालिब ने नुसरत मदद की। जब तक सरवर कायनात जिंदा रहे, जब तक सरवर कायनात की नुसरत मदद में हर वक्त कमर बसता रहे। और जब रसूल दुनिया से गुजर गए तो इख्तिदार तो अली के पास नहीं रहा, लेकिन मुश्किल कुशाई रही। तवज्जो चाहता हूं, मुश्किल कुशा रहे। चुनाचे जब मुश्किलात दरपेश होते थे तो लोग अपनी मुश्किलें लेके जब कहीं हल नहीं होती थी तो दर अली पर आते थे।
तारीख गवाह है कि रसूल के बाद और खिलाफत अली से पहले जो दौर गुजरा है, तकरीबन 25 साल, इसमें मौला अली की हैसियत सुप्रीम कोर्ट की रही। मुल्क में जो हैसियत सुप्रीम कोर्ट की होती है कि आखिर में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो जाता है तो फिर उसकी अपील नहीं होती। यह कानून आप सबको मालूम होगा कि हाई कोर्ट फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाता है तो फिर उस फैसले की अपील नहीं होती, फिर वही फैसला जो है वो रहता है। तो अली की हैसियत अदवार खिलाफत में सुप्रीम कोर्ट की थी। यहाँ आया, वहां आया, वहां आया, वहां आया, मामला नहीं हुआ मुतमैन। आखिर में होता है कि अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। और जब मौला अली आते थे तो फिर सब खामोश हो जाते थे, और अली मुकदमा सुनकर जो फैसला सुना देते थे, फिर अली के बाद किसी और के पास नहीं जाता था वो फैसला। बस जो फैसला कर दिया वो कर दिया। चुनांचे जब गुत्थियां उलझती थीं और मुश्किलात पड़ती थीं और मसाइल ऐसे होते थे जिनका जवाब समझ में ना आए, तो सहाबा किराम के पास लोग आते थे। सलमान के पास आए, अबू ज़र के पास आए, मिर्दाद के पास आए, अम्मार के पास आए, तो वो लोग ले जाते थे मौला अली के पास। या अली, ये मसला है, इसको हल कर दीजिए। उम्महात मोमिनीन के पास भी लोग जाते थे मसाइल पूछने के लिए, वो भी भेज दिया करती थी कि अली के पास जाओ, वो हल कर देंगे। कभी कभी बाज़ जगह से ये भी जवाब मिलता था कि हमारा जाना ना वहाँ नहीं है, मगर इसको हल करेंगे तो अबू और जहां दस्तोबाजू पर हुकूमत चल रही थी, कभी कभी वो लोग भी मौला अली के पास आते थे और अपने मसाइल और अपनी दुश्वारियां अली के पास रखते थे। और जब अली उन मुश्किलात और मसाइल को हल कर देते थे तो कभी कभी एतराफ़ खिदमत के तौर के ऊपर ये भी कह देते थे कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। और ये तो बड़ा मशहूर जुमला है तारीख में। एक जुमला और भी है कि औज़ु बिल्लाहि मिन मुअद्दिलतिन लैसा लहा अबुल हसन, मैं ऐसी लफ्ज़ों से पनाह मांगता हूँ जिसको हल करने के लिए अबुल हसन यानी मौला अली न हो। आपका लक़ब अबुल हसन था ना, तो अबुल हसन जिसके लिए न हो। ये भी जुमला तारीख में मिलता है कि कहा जाता था। तो इस तरीके से मौला अली ने उन अदवार में मुश्किल कुशाई की। हम 1400 बरस बाद पैदा हुए, अब न वो ज़माना है, न वो दौर है, न वो लोग हैं, न वो हुकूमतें हैं। सब कुछ बदल गया, ज़मीन आसमान बदल गए, दुनिया के सिस्टम बदल गए, हुकूमतों के मिजाज बदल गए, सब कुछ बदल गया। मगर बहैसियत मुसलमान के कभी कभी मजहबी मुश्किलात हमारे सामने आते हैं। देखिए, सियासी मुश्किलात का हल तो सियासी लोगों के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया जो है वो अलग है। अलग अलग मुल्कों में जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ के कानून हैं, ये है, वो है, सब है। लेकिन बाहर से मुसलमान होने के
कुरान का मतलब है, हदीस का मफहूम है, जायज़ व नाजायज़ है, वाजिब व हराम है। इन चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ 1400 बरस के बाद भी आज है। तो हम अपनी इन मुश्किलात में मौला अली के बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हैं। देखिए, ये बात हमारी सब लोग सुन लें कि क्या मामला है। हम ऐसे मामलात में जो शरई और इस्लामी मुश्किलात पड़ते हैं, उनमें मौला अली के बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि सदर अव्वल इस्लाम में सरवर कायनात के बाद जब मुश्किलें पड़ी तो बुजुर्गान दीन ने मौला अली की तरफ रुजू किया और मौला अली से मसले दरियाफ्त किए और मौला अली के बताए हुए तरीक़ों पर अमल किया। तो अब अगर हम इधर उधर पूछने जाएंगे तो ये बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे ना। वक्त तमाम हुआ, बात कल आगे बढ़ेगी और मुझे आपके सामने इस्लाम की तारीख़ के बाद अहम गोशों पर रोशनी डालना है। वो इंशाअल्लाह कल डालूंगा। आज तो इतना कि अली ने इस्लाम को बचाया और अली के बाद औलाद अली ने इस्लाम को बचाया। वो अली का ख़ानदान था और वो अबू तालिब का पाकीज़ा खून था जो इस्लाम की नुसरत के लिए बहाया गया और हर मंजिल के ऊपर काम आता रहा। बात बनी हाशिम की होती है और सही भी है, गलत नहीं है। हुसैन के साथ जो लोग शहीद हुए ख़ानदान वाले, वो सब बनी हाशिम थे, ये बात सही है। लेकिन बनी हाशिम में सब बनी हाशिम नहीं थे। हुसैन के साथ शहीद होने वालों में वो बनी हाशिम थे जो अबू तालिब की औलाद है। चुनांचे जो बनी हाशिम के शुहदा हैं उनमें जनाब अकील की औलाद है, जनाब जाफ़र की औलाद है, मौला अली की औलाद है, इमाम हसन की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है और ख़ुद इमाम हुसैन है। तो ये सब जो है ये वो बनी हाशिम थे जो बनी हाशिम तो थे मगर नस्ल अबू तालिब से थे। इसलिए कि अकील इब्न अबी तालिब, जाफ़र इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब, अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब, अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, कासिम इब्न हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब। तो इस तरीके से ये सारे रिश्ते जो हैं जाके अबू तालिब से मिल जाते हैं। हम उन्हीं शहीदों और उन्हीं बेकसों पर रोने के लिए जमा हुए हैं और उनका मातम करने के लिए जमा हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तारीखें आगे बढ़ती जाती हैं। आज 5वीं मुहर्रम हो गई। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब हबीब ने मज़ाहिर आए और शहजादी ने सलाम कहलवाया तो हबीब खाक पर गिर के लौटने लगे। कहा, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ज़ैनब कुबरा सलाम करें? और उसके बाद यही हबीब ने मज़ाहिर थे
कि जब नमाज ज़ोहर के लिए हुसैन ने इजाज़त मांगी और एक बदतमीज़ ने गुस्ताखी की, तो ये कहते हुए चले गए कि मौला अब ये नमाज जन्नत में होगी। और उसके बाद से कहा माँ तकूल यबना फाइला, ओ बदकिरदार माँ के बेटे क्या बक रहा है, ये कह के उसके ऊपर हमला किया और फौज के बादल में डूब गए, लौटते रहे। इधर हुसैन नमाज पढ़ते रहे। मेरा दिल कहता है मैदान जंग में हबीब इशारा नमाज पढ़ते रहे होंगे, नमाज पढ़ते रहे होंगे, लेकिन जिहाद नुसरत हुसैनी भी करते रहे। इधर हुसैन की नमाज तमाम हुई, इधर हबीब घोड़े से गिरे, आवाज दी मौला खबर लीजिए। हुसैन हबीब के लाशे पर पहुंचे, सरदानों पर रखा, कहा हबीब जाओ मैं भी आ रहा हूँ। कुरान की आयत की तिलावत की, वमिनहुम मन कज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। अरे वो कुछ अपनी उम्र की मुद्दत पूरी कर गए और कुछ इंतजार कर रहे हैं। हबीब के लाशे को उठा के लाए। हे हबीब के लाशे को लाने वाले, तेरी मैयत उठाने वाला कोई न था। हुसैन का लाशा जलती जमीन पर मक्तल में पड़ा था, घोड़ों की नालबंदी हो रही थी, ज़ैनब तड़पती फिर रही थी। अरे मेरा भैया, अरे मेरा हुसैन, अरे भाई के बदले बहन को पामाल कर लो, भाई कर लो।